हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन मास लगभग खत्म होने वाला है और 24 अगस्त 2026 के दिन आखिरी सावन सोमवार है। इस दिन हमें पूजा पाठ कैसे करनी है और उद्यापन कैसे करना है सावन सोमवार का, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे आप पूरे सावन के सोमवार में पूजा करते हुए आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको पूजा करना है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद कलर का एक आसन बिछा लिया है। माँ पार्वती सहित भगवान शिव जी की अगर मूर्ति है या फोटो है, उनको विराजमान करें चावल के आसन के ऊपर, या तो फिर आप चाहे तो फूलों के ऊपर भी विराजमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक थाली मैंने ले लिया, थोड़ी सी गहरी थाली होनी चाहिए। तो मैंने जो है ना शिवलिंग की ही पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप ना अगर मिट्टी की शिवलिंग की पूजा पूरे सावन के महीने में या सोमवार सोमवार किया है, तो आज भी आपको मिट्टी का ही शिवलिंग बनाकर पूजा करके उनकी विसर्जन करनी होगी। और अगर आपने मंदिर में ही मंदिर के जो शिवलिंग है इनकी पूजन किया है, तो इनकी पूजन करेंगे, ठीक है। और मतलब जिस तरह से आपने पूरा सावन के महीने में पूजा किया ना, बिल्कुल उसी तरह से अलग से कोई नियम शुरू नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे शिव जी के जब हम अभिषेक करते हैं तो मेनली 3 बार अभिषेक तो जरूर होता है। एक बार शुद्ध जल से, एक बार दूध या पंचामृत से, और एक बार फिर से शुद्ध जल से। इसके अलावा अपने अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए अलग अलग चीज़ों से भगवान के अभिषेक किया जाता है। इसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से अंगपोषण कर लेंगे। मिट्टी की शिवलिंग को छुआ नहीं जाता है, उनकी अंगपोषण नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान शिव जी को अच्छे से हमने साफ कर लिया है। चावल का थोड़ी सी आसन लगाएंगे और शिवलिंग की इसके ऊपर स्थापना करेंगे। आज के दिन आप शिव जी को इत्र जरूर लगाएं। इत्र लगाने से ना बहुत अच्छा माहौल बन जाता है और इतना अच्छा लगता है ना, पूजा करने में भी बहुत बढ़िया लगता है। भगवान को आज बेल पत्र, समी के पत्र या जो भी आपके पास सामान है भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए, जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं, वो जरूर चढ़ाया जाता है। तो कोई चीज़ अगर नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी सामान आपको मिल जाए वो भगवान को आज चढ़ा सके। और साथ ही में जब हम उद्यापन करते हैं तो कुछ सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि दान के लिए चाहिए होता है। तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, वस्त्र चाहिए। सबसे पहले वस्त्र में आप साड़ी, धोती इत्यादि दे सकते हैं, और सामर्थ्य नहीं है तो दुपट्टा, रुमाल वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। गमछा ये भी दे सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी दक्षिणा आपको रखनी है, जितना भी सामर्थ्य है उस हिसाब से। एक लोटा आपको जरूर रखना है। अब वो स्टील का है या पीतल का है या तांबे का है, ये अपने सामर्थ्य के हिसाब से एक छोटा सा लोटा जरूर रखिए। बेल पत्र रखिए। ओरिजिनल बेल पत्र भी रख सकते हैं, चांदी का भी बना के रख सकते हैं, पीतल का भी बेल पत्र ले सकते हैं। साथ ही में अगर आपने पूरे सावन के महीने में सावन मास महात्म बुक पढ़ा है, तो एक बुक का भी दान आप कर सकते हैं। छोटी सी पतली सी बुक आता है, तो वो बुक भी आप ले सकते हैं। और साथ ही में देखिए, 1.25 किलो चावल या चीनी, कोई भी सफ़ेद एक वस्तु अनाज के दान किया जाता है। तो आप चावल भी ले सकते हैं या मीठे में चीनी के भी ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 नंबर पे आता है सुहाग सामग्री, जो कि माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसके दान किया जाता है। तो ये सारे सामग्री है: वस्त्र, दक्षिणा, लोटा, बेलपत्र, सावन महात्म बुक, चावल या चीनी और सुहाग सामग्री, ठीक है। इसका नोट आप कर लीजिएगा। तो ये सारे सामग्री आप पूजा में रखिए। 3 बार हाथ लेके ऐसे मिनस लीजिए, हाथ में जल रख के, और उसके बाद किसी मंदिर के में या पंडित जी को या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अगर संभव है तो घर में पूजा पाठ के बाद एक जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना खिला सकते हैं। और अगर संभव नहीं है तो उनके लिए खाने का जो भी सामान चाहिए होगा, जो सीधा निकालना जिसे कहते हैं, तो चावल, दाल, उसके साथ फल वगैरह, तेल, घी, जो भी सामान खाना बनाने के लिए चाहिए होगा, वो सारे सामान लेके आप मिनस के फिर दान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी की हमने पूजन कर लिया है। जिन्हें चढ़ा दिया, वस्त्र स्वरूप कलवा चढ़ा दिया, चंदन का टीका लगा दिया है, फूल चढ़ा दिया है। अगर सफ़ेद फूल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गेंदे के फूल सभी भगवान को चढ़ते हैं। इसके साथ थोड़ा सा देखिए, भांग के पत्ते और समी के पत्ते, बेल पत्र इत्यादि अगर व्यवस्था कर सकते हैं। तो सावन में थोड़ा थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है ज़्यादा बारिश के कारण, लेकिन अगर जो भी आपको मिल जाता है वो भगवान शिव जी के ऊपर जरूर चढ़ाइए। कहते हैं कि एक समी का पत्ता चढ़ाना 1000 बेलपत्र चढ़ाने का समान होता है। जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनके जो मोटा डंठल के पार्ट है वो तोड़ दीजिएगा और चंदन लगा के चढ़ा सकते हैं। जो स्पेशल कोई मनोकामना अगर है तो वो लिख के, जैसे घर चाहिए, विवाह या नौकरी, वो भी लिख के, चंदन से लिख के भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर जब बेलपत्र चढ़ता है तो उल्टा चढ़ता है, यानी कि जो चिकना पार्ट है वो शिवलिंग के ऊपर रख के चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से भगवान शिव जी की बड़ी ही प्रेम पूर्वक हम लोग पूजा करेंगे।
और अक्षत चढ़ाने से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो अक्षत मतलब जो बिना टूटा हुआ चावल होता है। आप 5, 7, 21 गिन के भी अलग से रख सकते हैं और एक एक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आज के दिन 1, 5, 7, 21 जितना भी हो सके, जो भी संभव है उस हिसाब से ओम नमः शिवाय के माला जप जरूर कीजिएगा। तो एक माला में 108 बीड्स होते हैं, तो 101 माला जब पूरा जब हो जाता है तो हमारा 108 नाम हो जाता है पूरा। तो इस तरह से आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, इस तरह से 5 माला, 7 माला जप कर सकते हैं। अब भगवान शिव जी के ऊपर हम चंदन लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे और उसके बाद माँ पार्वती को जो सुहाग सामग्री है वो सुहाग सामग्री अर्पण करेंगे। थोड़ी सी दक्षिणा रखेंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। इसके बाद हाथों में फूल, थोड़ी सी जल और थोड़ी सी चावल लेके हम व्रत कथा सुन लेंगे। तो सोमवार के जो व्रत कथा होता है ये आपको बुक में भी मिल जाएगी या तो फिर आप कहीं से सुन भी सकते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद फूल को भी हम चौकी में रख लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना कर लेंगे। तो देखिए, पूजा पाठ जो होता है ना भाव का होता है, और आप चाहे तो पुरोहित बुलाकर, घर पर ब्राह्मण बुलाकर आप बहुत ही अच्छी तरह से हवन यज्ञ के साथ बहुत बढ़िया तरीके से उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर समय ही नहीं है या पैसे नहीं है या जो भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से घर पर खुद भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे, सभी देवी देवता को आरती दिखाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को आरती दिखाते हैं, उसके बाद माँ पार्वती, फिर भगवान शिव जी को आरती दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूजन कर लिया है। अब पूजा होने के बाद जो एक थाली में आपको पहले ही बताया जो लिस्ट दिया है, जो सामान हमें दान करनी है, जैसे वस्त्र, दक्षिणा, लोटा, बेलपत्र, सावन महात्मा बुक और चावल या चीनी और साथ ही में सुहाग सामग्री, ये सारे एक थाली में या एक पैकेट में निकाल लीजिएगा। और फिर भगवान के चौकी में पहले सबसे पहले रखा जाता है। फिर हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार मिनस लीजिएगा और उसके बाद मतलब हाथ जोड़ करके संकल्प का उद्यापन करना होता है कि हे भगवान, मैंने पूरा सावन के महीने में सारे सोमवार के व्रत का जो संकल्प लिया है वो आज मेरा संपूर्ण होता है। तो मैं आपके नाम पे ये सारी चीज़ें दान करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कृपया मेरा पूजा स्वीकार करें और मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से अपनी संकल्प को संपूर्ण करें। और फिर बाद में जैसे सूर्यास्त से पहले ही आपको किसी मंदिर में या ब्राह्मण को वो सारी चीज़ें दान कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप घर पर पूजा पाठ कर सकते हैं। और सावन सोमवार के व्रत में अगर लास्ट सोमवार को उद्यापन किसी वजह से नहीं कर पा रहे तो आप अगले सोमवार या कोई भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या कोई भी सोमवार के दिन आप इस व्रत के उद्यापन कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। सावन के पूरे महीने का जो व्रत आपने रखा है या ऐसे नॉर्मल भी अगर सोमवार के व्रत करते हैं तो उसकी उद्यापन होना बहुत ज़रूरी है और उद्यापन का यही विधि रहती है। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में दिए गए जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।